सोचती हूँ कि जो मूवी है वो सिर्फ बहुत सारी आजकल आती हैं ऐसी जो सिर्फ पैसे के लिए नेशनलिज्म दिखाती है और एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए धर्म का नाम लेके मिसयूज करती है। पर जब फाइनली एक अच्छी मूवी आई है तो तुम उसको क्रिटिसाइज करने बैठ गए हो। और ऐसे इतना ज्यादा हेट दोगे तो फिर लोग ऐसी मूवी बनाना ही बंद कर देंगे ना। तो या फिर आप खुद के कोई पर्सनल एजेंडा है कि अगर ऐसी मूवी आ रही है तो आपको प्रॉब्लम हो जा रही है। तो मैं तो धुरंधर के डेथ क्रिएटिव किलिंग्स नहीं मानती, रैंडमली गूगल करके देखो, आपको सब पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें इसमें रियल में हुई है। तुम बोल रहे हो ये वाला वायलेंस कम है, तो तुम असली में जाके गूगल पे चेक कर लो भाई कितना ज्यादा वायलेंस हुआ था उस टाइम पे, कितना ज्यादा हमारे यहाँ के स्पाई जो वहां जाते हैं उनको कितनी सारी चीजें सफर करनी पड़ती है। और ये सब चीजें ट्रूथ है, कोई भी बिल्कुल फिक्शन नहीं है। पिछले कितने सारे टाइम से बहुत ज्यादा हेट फैल रहा था इस मूवी के लिए, और हर कोई ऐसी मूवी आती है तो पंचायत अपनी अपनी चालू कर देते, पर मुझे तो लगता है कि आई विल ऑलवेज सपोर्ट धुरंधर। मेरे को तो ये मूवी बहुत अच्छी लगी। धुरंधर में माधवा ने जो बोला है हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हिंदुस्तानी होते हैं, और तो ये बात तुम लोग सही प्रूव कर रहे हो उनकी बोली हुई बात को। और वायर ऑफ जैसी फालतू की मूवीज देखे तुम्हारे दिमाग में एक सबकॉन्शियसली टेम्पलेट बन चुका है कि भाई मूवीज तो ऐसी ही होनी चाहिए जिसमें आईएसआई की लड़की में इंटरेस्ट करता हो। इंडियन आदमी को मतलब स्पाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको आईएसआई की ग्लैमरस लड़की में इंटरेस्ट है। और इंडिया पाकिस्तान के एक्चुअल ग्राउंड रिलेशन चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, लेकिन जो ये लोग हैं अमन और आशा की शांति ही बनाते। स्पाई को मिशन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उसको मिशन से ज्यादा सिक्स पैक बॉडी बनाने में इंटरेस्ट है और हीरोइन की ड्रेस को देखने में इंटरेस्ट है। यही सब तो तुमने दिखाया है वायरस वालों ने। तो स्पाई काम कम करता है और आवाज से जोर से खाली चिल्लाता चीखता है और बेफालतू की डायलॉग बाजी ज्यादा करता है। ये स्टैंडर्ड इंडियन स्पाई वर्किंग तुमने टेम्पलेट सेट कर दिया लोगों के दिमाग में कि जब इतनी अच्छी मूवी आ रही है तो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो धुरंधर जैसी मूवी आने के बाद ये फिल्म स्पाई को स्पाई की तरह दिखाती है बिना चीखे चिल्लाए। और तुम बिना चीखे चिल्लाए ये फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म लोगों के अंदर डाल रहे हो बाय सेलिब्रेटिंग आवर स्पाइस और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को जितना ज्यादा सेलिब्रेट करके दिखाया है इस मूवी ने। एंड नॉट ओनली दिस, धुरंधर ये सब करती है वाइल ऑल्सो सेटिंग अ बेंचमार्क कि बॉलीवुड की स्पाई फिल्म एक्चुअली कैसी होनी चाहिए, किस सीरियसनेस के साथ ऐसी मूवीज को दिखाना चाहिए, वो भी देखने को मिलता है। एंड वेरी हैप्पीली द फिल्म बॉक्स ऑफिस पे जब ओपन होती है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो अच्छी बात है, देख के लगता है कि लोगों को थोड़ी समझ आ रही है। और जो लोगों ने कुछ कुछ भी उल्ट पटांग बोला है क्रिटिक्स ने, वो सब क्रिटिक्स को भी बहुत सारी चीजें सुननी पड़ी है। और लोगों ने क्या क्या बोला है पता है? कि जो मिंट करके एक प्लेटफॉर्म है उसमें धुरंधर के रिव्यू में हेडलाइन में ही लिखा है कि पाकिस्तान सेट फिल्म ऑफर्स जॉन्डाइज एंड एक्सपर्ट बैड वाइब्स, ये मिंट ने लिखा है। दूसरा एक हॉलीवुड रिपोर्टर है वही जिस पर अनुपमा चोपड़ा आती है, उसने क्या लिखा है टाइटल की नो लव लॉस्ट और फाउंड इन रणवीर सिंह स्पाई थ्रिलर। मतलब इतने गंदे गंदे टाइटल डाल रहे हो तुम। और द वायर डॉट इन उसने क्या लिखा है कि आदित्य दार स्पाई सागा इज एज सिली एज अ ट्रोल। मतलब इतनी मेहनत करी हुई मूवी को तुमने पूरा बिगाड़ के, मतलब रिव्यू इससे तो अच्छा रिव्यू नहीं दो, पैसे पे गंदे रिव्यूज देने से तो अच्छा कि रिव्यूज ही मत दो। इतनी कोई खराब मूवी है नहीं जैसा ये लोग तुमको भड़का रहे हैं। अच्छी मूवी है, खुद का दिमाग यूज करो और खुद सोचो कि मूवी कैसी है। और ये तो सिर्फ हेडलाइंस है, हेडलाइंस के अंदर उनमें रिव्यू में कितनी फालतू के एलिगेशंस, कितनी फालतू की चीजें है ना। रिव्यू से चीजें पढ़ के सुनाते हो जिसके सुनने के बाद आपका खुद का दिमाग खराब हो जाएगा और आपको बहुत गुस्सा आएगा। ये लीडर्स हैं सोशल मीडिया के उस बैंड वैगन के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दबा के धुरंधर के अगेंस्ट कुछ कुछ भी चीजें लिख रहे हैं, सेंसलेस और इडियोटिक नैरेटिव पुश कर रहे हैं। तो मैं अपने एंड से तो कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन तुम इनके रिव्यू सुनोगे तुमको अपने आप गुस्सा आ जाएगा। तुम खुद ही शॉक हो जाओगे कि ये कितने लोग हैं जो टेररिस्ट के साथ सिंपथाइज कर रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग तो टेररिस्ट के साथ सिंपथाइज कर रहे हैं। तो इनका सबसे पहला और सबसे वे क्रिटिसिज्म ये है कि फिल्म जो है हाइपर मस्कुलिनिटी है, तो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा, टू मच टेस्टोस्टेरोन, ये तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है भाई। तुमको क्या लगता है कि वॉर पे जाके क्या ही बातें करेंगे वो लोग वहां पे? जो ऐसी जगह पे घुसे हैं, इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, जहाँ का जो लीडर है वो अपनी माँ को गला काट कर उसने रख दिया, उसने लोगों बीच सड़क पे कितने लोगों को मारा, बेरहमी से उसने मारा है। तो तुमको क्या लगता है ये मूवी को, तुम इस मूवी में वायलेंस होगा कि नहीं? उसकी स्टोरी देख के तुम लोग खुद कॉमन सेंस लगाओ कि वायलेंस होगा कि नहीं होगा इसमें। गैंग के अंदर तुम दिखा रहे हो आदमी उतर के जा, इतनी ज्यादा हाइपर एक्सट्रीम सिचुएशंस के अंदर लोग सालों तक रहते हैं। और इनको कितना हमेशा डर रहता है जो हमारे स्पाई वहां पर गए होंगे कि अगर पकड़े गए तो उनका टॉर्चर होगा, उनको छोटे छोटे पीसेस में काट दिया जाएगा। तो यार ऐसी चीजों में तो वायलेंस होगा ही ना। तुम बताओ ऐसी चीजों में वायलेंस नहीं होगा तो क्या दिखाएंगे मूवी में? देश क्लेम नहीं करेगा ये लोगों की, जब अगर जान चली जाएगी इंडियन स्पाइस की तो अगला अपना देश उनको क्लेम भी नहीं कर सकता, ना ही उनको अपने इंडियन फ्लैग में
लपेटते हुए वो वापस आएंगे, बिकॉज वो तो अपने मिशन बताते हैं नहीं, उन लोगों की तो गुमनाम आइडेंटिटी होती है, कुछ वो डिक्लेयर्ड होता नहीं है। तो हम अपना कंट्री खुद उनकी बॉडीज को क्लेम तक नहीं कर सकता, ना ही वो अपने कंट्री के ट्राई कलर में लपेटे हुए आएंगे। तो इतना ज्यादा सेक्रीफाइस है उनके प्रोफेशन में। तो उसके बाद तुम बोल रहे हो कि मूवी में वायलेंस है, तो ये तो कैसा लॉजिक है भाई? तुमको रियलिस्टिक चीजें दिखा रहे हैं कि भाई कैसा होता है असली में स्पाई बनना। तो खूंखार बीच लोगों के बीच में रहना है तो खूंखार तो बनना पड़ेगा ना, वरना मार दिए जाओगे। इसमें समझना क्यों, इसमें क्या चीज तुमको समझ में नहीं आ रही है? अर्जुन रामपाल का जो टॉर्चर सीन है, अक्षय खन्ना का जो मार्केट में मर्डर वाला सीन है, रणवीर सिंह का असॉल्ट दिखाया है, जो कि इट इज ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन वो वाला सीन है। और बलोची बच्चों को जो पानी में जहर मिला के मार देने वाला सीन है, इंसान को जिंदा बॉयलर में डालने वाले सीन है, इतना क्लियरली दिखाया गया है थ्रू द फिल्म की रणवीर का जो कैरेक्टर है वो किस टाइम के एक्सट्रीम सिचुएशन में, कौन से नरक में जीने जा रहा है वो। तो ऐसे सिचुएशन जो है उसमें हाइपर नेशनलिस्टिक लोग ही चाहिए होते हैं भाई। तुम हाइपर नेशनलिज्म क्या बोल रहे हो? इस टाइम इस ऐसी जगहों पर जाने वाले लोग ऐसे ही होते हैं, उनको तो ऐसा ही दिखाया जाएगा। वर्ल्ड सिनेमा को उठा के देख लो, कोई भी जो है लो टेस्टोस्टेरोन वाला नहीं दिखाते हैं। चाहे तो अमेरिका रशिया उनकी फिल्म देखो, वो लोगों भी तो अपनी पेट्रियोटिक फिल्म बनाते होंगे। तो वहां की कंट्री तो खुश होती होगी ना अपने पेट्रियोटिक चीजें देखकर। या फिर वो लोग भी, वो तो सिर्फ इंडिया में देखने वाली चीज होती है कि कैसे अपने ही लोग अपनी अच्छी मूवी के लिए इतना क्वेश्चन मार्क बना के बैठ जाते हैं। वहां पे वहां की मूवीज में कितना अच्छे से सब दिखाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि वो हाइपर करेजियस दिखा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है तुम लोगों को। इसके बाद बोलते हैं कि बहुत ज्यादा खून खराबा है, बहुत ज्यादा वायलेंस है। एक सीन बता दो जहाँ वायलेंस बिना स्टोरी के बिना रीजन के बना हो। हर वायलेंस के पीछे एक स्टोरी है ही है। और रेमन डकैत और उसकी गैंग का जो वायलेंट नेचर इसलिए दिखा गया है क्योंकि वो लियारी में फेमस ही था खूंखार क्राइम्स करने के लिए, वो बंदा था ही इन चीजों के लिए फेमस, तो वो वाली चीजें तो दिखाएंगे ही ना। मेजर इकबाल का कैरेक्टर जिन्होंने इंडियन सोल्जर का कटा हुआ सर से फुटबॉल खेला है, तो ये चीजें डॉक्यूमेंटेड है, ये चीजें कोई अनरियल नहीं है, लोगों ने अपने हिसाब से फालतू का क्राइम नहीं डाला हुआ, ये सब चीजें असल में हुई है। तो ये चीज तुम समझ जाओ कि रियल में हुआ है, इसकी वजह से ही है। और जब ये सब असली में हुआ है तो तुम कैसे बोल सकते हो कि भाई ये नॉन वायलेंट बन जाए? असल में ही वायलेंस हुआ है तो वायलेंस तो दिखाएंगे ना। विलन को थोड़ी कम विलन दिखाओ, ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं है ना। तो ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेड है कि कैसे हुआ था ये सब। अभी बात करते हैं बेफालतू के पाकिस्तान और टेररिज्म सिंपथाइजिंग की। जो अनुपमा चोपड़ा है वो क्या कहती है कि द फिल्म इन्फ्लुएंस एंटी पाकिस्तान नैरेटिव। तो अभी जो मूवी में दिखाए गए हाईजैक्स वगैरह, पार्लियामेंट अटैक दिखाया, 26/11 दिखाया, तो तुमको ये सब चीजें देखने के बाद भी लगता है कि ये सब चीजें इन्फ्लेमेटरी नैरेटिव है कुछ भी, मतलब ये सब चीजें रियल में हुई है, तो फिर कैसे तुम बोल सकते हो ये इन्फ्लेमेटरी नैरेटिव है? अटैक हम पर हो रहा है लेकिन हम एंटी पाकिस्तान है, वाह। और हॉलीवुड जो है पेट्रियोटिज्म करे तो उसको सब लोग कूल बोलते हैं, लेकिन इंडिया करे तो वो फिर प्रोपोगंडा हो जाता है। और वायर वाले ने द वायर करके है, उसने इतना खराब रिव्यू दिया है। वो बंदा लिटरल वर्ड बाय वर्ड टेररिज्म के साथ ही सिंपथाइज कर रहा है। वो बोल रहा है कि रियल रिकॉर्डिंग क्यों दिखाई, सिर्फ विजुअल्स भी तो दिखा सकते थे। तो टेररिस्ट को ऐसा क्यों दिखाया, वैसा क्यों दिखाया? अरे भाई जो टेररिस्ट है उसको वैसा ही दिखाएंगे ना भाई, जो है वही दिखाएंगे। असली फिल्म में यही होता है कि जो रियलिटी है वही दिखानी होती है। फिल्म जो है वो हिंदू मुस्लिम करती नहीं है, लेकिन जो ये जो रिव्यू वाले होते हैं ना वो कम्युनल हेट बढ़ाते जाते हैं। तो ये लोग टेरर अटैक के विक्टिम के उनका पेन इनको नहीं फील करना है, इनको टेररिस्ट के साथ सिंपथाइज करना है। मतलब जो एक्चुअल में मरा था उस अटैक में, जो एक्चुअल में विक्टिम्स हैं, तुमको उनका पेन नहीं फील करना है। तुमको बस खाली टेररिस्ट के साथ जाके सिंपथाइज करना है। और फिर तुम लोग, बहुत लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ये मोदी गवर्नमेंट को प्लीज करने के लिए फिल्म बनाई है। तो भाई ऐसे कैसे तुम ये बोल रहे हो? उस टाइम पे जो कांदाहार हाईजैक हुआ था उस टाइम पे वाजपेयी थे, उनके टाइम पर ये हुआ था। और जो 26/11 जो है वो यूपीए के टाइम पे हुआ था। तो जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स होते हैं ना, इसमें हम क्या करें? जो हुआ है वो दिखाएंगे। तो फिल्म इस्लामोफोबिक कैसे, बुर्का कहीं दिखाया ही नहीं है मूवी में ना, क्लब्स पार्टी उल्टा लिव इन रिलेशनशिप ये सब टाइप की चीजें तो दिखाई है। तो अब ये असली चीजें दिखाई है जो रियल में होती है, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम्हें नहीं भरोसा है तो खुद जाके वहां पे देख लो कि कैसा होता है कैसा नहीं। धुरंधर में एक भी इस्लामोफोबिक तुम इंस्टेंस बता दो। एज गैप को तुम लोग बोल रहे हैं कि पीडोफिलिया है, अरे वो तो मूवी में खुद लड़की का बाप ही रणवीर सिंह को बोलता है कि तू खुद तो 30-32 का होगा ही ना। तो ये तो स्टोरी की रिक्वायरमेंट थी कि जो लड़की है वो बहुत कम उम्र की दिखानी है, लड़का
लड़का ज्यादा उम्र का दिखाना है। ये तो इसमें अगर अगर ये सब चीजें स्टोरी की वजह से नहीं होती तो लड़की के बाप का जो कैरेक्टर है उसने ऐसा क्यों बोला कि तू 30-32 का तो होगा, ये लाइन है मूवी के अंदर। तो उस चीज को ऑलरेडी एड्रेस किया गया। विदाउट स्टोरी कुछ नहीं हुआ इस मूवी में। स्टोरी है, देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि भाई आधी उम्र की लड़की के साथ बिना रीजन के रोमांस कर रहे हैं, कोई स्टोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो भी इस मूवी में है रिक्वायरमेंट। जब फिल्म की स्टोरी में ही ऐसा दिखा रहे हैं तो फिर कोई इसको कैसे चेंज कर सकता है। दूसरे जो बहुत बड़े बड़े एक्टर, सबको पता ही है कौन से वाले, वो अपने से आधी उम्र की लड़कियों के साथ रोमांस करते हैं, तब कोई कुछ नहीं बोलता, तब उस टाइम पे तुम सब मुंह बंद करते। और अभी जब रणवीर कर रहा है, वो भी स्टोरी की रिक्वायरमेंट है इसकी वजह से कर रहा है, तो हर किसी के पेट में दर्द हो रहा है। मतलब हेट करते करते हेट में अंधे हो गए हैं लोग। वायरल फिल्म ह्यूमैनिटी नहीं, मिडल ईस्ट बॉक्स ऑफिस को ही सर्व करती है। पठान को तुम देख लो, जो पठान मूवी थी उसका मिडिल ईस्ट का कलेक्शन हुआ था $1 मिलियन। जो टाइगर है उसका ओवरसीज हो गया था $7 से $8 मिलियन, उसने कमा लिया था। जो धुरंधर है उसको तुमने क्या करा मिडिल ईस्ट में, वहां जाके इन लोगों ने बैन कर दिया सीधा। तो अभी तुमको समझ में आ रहा है कि अभी भी नहीं आ रहा है तुमको समझ में, वो तुम बताओ। अगर गवर्नमेंट से एंटी एंटाब्लिशमेंट हो, तुम लोग को गवर्नमेंट से एग्री नहीं करते हो ठीक है, पर तुम टेरर विक्टिम्स के साथ तो तुमको इंसेंसिटिव नहीं होना चाहिए। टेरर विक्टिम्स का तो सोचो, जिस टाइम पे जो विक्टिम्स रहे होंगे उनके साथ तो सिंपथाइज करो, कि तुम टेररिस्ट के साथ जाके सिंपथाइज करोगे। तो इन लोगों को कुछ व्यूज मिलते हैं नहीं, इसलिए वो गलत गलत कुछ भी कमेंट्स लिखते रहते हैं। और ये एजेंडा एक ऐसी फिल्म के अगेंस्ट है जो बॉलीवुड को शायद बचा सकती है। पिछले कुछ कितने टाइम से आ रहा है कि बॉलीवुड तो खत्म है, बॉलीवुड में कोई मूवीज नहीं बन रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और फाइनली इतनी अच्छी मूवी आई है, जब क्या बोलते हैं, जब जिसने बॉलीवुड को सेव करा है, तो तुमको तो ऐसी मूवी की रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। इन रिव्यूज में भी कोई भी लॉजिकल क्रिटिसिज्म है नहीं। तो मैं तो क्लोजिंग लाइन में मैं यही बोलूंगी कि इफ यू लव बॉलीवुड, सपोर्ट फिल्म्स लाइक धुरंधर। और जो इतने इडियोटिक रिव्यूज देख रहे हो ना, वो सब देखना बंद कर दो, वो फालतू के। बॉलीवुड ने देखा कि हॉलीवुड में एक स्पाई मूवी जो पॉपुलर है, मिस्टर बॉन्ड, जेम्स वॉर्ड, तब तुम लोगों ने सोच लिया कि भाई हम लोग ऐसे क्यों नहीं बना सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सक्सेसफुल वेस्टर्न स्पाई मूवीज को की चीप कॉपीज बना दी जो दूसरे वाले बनाते हैं। टेरिबल सीजीआई, ओवर द टॉप एक्शन सीन्स, और हर स्पाई के पास सिक्स पैक होना मैंडेटरी है। और ये वाला रूल किसने बनाया भाई, हर चीज में वीएफएक्स डाल देने का। हीरोइन का टेम्पलेट भी हर बार सेम होता है, हमेशा वो उसके कपड़े कम होंगे, और हमेशा हीरोइन पाकिस्तानी आईएसआई से ही होती है, चाहे वो जोया हो या रुबीना, पर दिल से बहुत अच्छी होगी वो। ऐसा ही दिखाते हैं लोग हर मूवी में। और रॉ और आईएसआई के बीच में हमेशा प्यार होता है, डांस चलता रहता है, और क्लाइमैक्स में दोनों मिलकर इंडिया को बचा लेते हैं, अपना अपना भी झंडा फाड़ देते हैं। और ऑडियंस को भी पूरी तरह ब्लेम नहीं कर सकते, जब ऑप्शन ही इतने घटिया होंगे तो तुम तो ऑब्वियसली फालतू चीजें देखकर ही खुश हो जाओगे ना। तो ये टेम्पलेट सेट कर दिया है वाईआरएफ वालों ने, अब क्या ही बोल सकते हैं।